सेमीफाइनल से पहले ऑस्ट्रेलिया के खेमे में है भारत के इन खिलाड़ियों का खौफ। दिग्गजों ने दी ऑस्ट्रेलिया को चेतावनी, इस बार भारत मजबूत है, हल्के में ना ले वरना अंजाम बुरा होगा। जी हां, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल का पहला मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जो इस बार पहले से ही बहुत फीकी नजर आ रही है, क्योंकि 5 बड़े खिलाड़ी, ऐसे खिलाड़ी जो उनकी प्लेइंग 11 का अभिन्न अंग हुआ करते थे, लेकिन बावजूद इसके भी इस टीम का सेमीफाइनल में पहुंचना सरप्राइजिंग है। जैसा आप जानते हैं, यहाँ पैट कमिंस नहीं है, यहाँ मिच मार्श नहीं है, यहाँ पर नजर नहीं आएंगे आपको जॉस हेजलवुड, मिचेल स्टार्क्स, पैट कमिंस, तो ये सारे खिलाड़ी। और अब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को एक और झटका लगा है कि उनके जो शॉट है वो ओपनिंग हुआ करते थे वो अब बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह पर नए खिलाड़ी को रिप्लेस किया। और फ्रेजर मैकग्रा जो हैं वो कहीं ना कहीं ओपनिंग कर सकते हैं इंडिया के खिलाफ। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम दुबई में खेल रही है, भारतीय क्रिकेट टीम इस पूरे टूर्नामेंट में अपराजित टीम है और लगातार वहां पर खेलना कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अच्छा है। तो इसको लेकर अब बातें हो रही है और ऑस्ट्रेलियन दिग्गजों में खौफ भी बना हुआ है। भारत के विराट कोहली, कोई हार्दिक पांड्या, तो कोई वरुण चक्रवर्ती आउट ऑफ सिलेबस से डरा हुआ है। बहुत कुछ बातें हो रही है सेमीफाइनल मुकाबले से पहले, कैसे ऑस्ट्रेलियन खेमे में खलबली का माहौल पैदा हो गया है, दिग्गज क्या कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको मैं ट्रू एक आपकी प्लेइंग 11 में देखना चाहता हूं, जिसे आप उतारना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 जिसे आप ऑस्ट्रेलिया में देखना चाहते हैं। और इंडिया की जीत के लिए लाइक कर दीजिए, उसी खुशी में सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। एक एक करके जानते हैं बड़े दिग्गज क्या कह रहे हैं। भारत से भिड़ने से पहले कंगारू टीम को तो झटका लगा है, उनके ओपनर खिलाड़ी मैथ्यू शॉर्ट बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह पर जो रिजर्व कूपर कॉनोली को टीम में शामिल कर लिया गया, तो ये भी एक उनके लिए बड़ा झटका है। लेकिन वह भारत का भविष्य कप्तान है। रिकी पॉन्टिंग ने इस भारतीय युवा बल्लेबाज की तारीफ में पड़े कसीदे और कहीं न कहीं अपनी टीम को दी है बड़ी चेतावनी। जब भारतीय टीम वनडे में उपकप्तान गिल इस समय बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, रिकी पॉन्टिंग ने कहा, देखिए मैंने पहले ही भविष्यवाणी करी थी, फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया भिड़ेगी। फाइनल ना सही लेकिन सेमीफाइनल भिड़त तो हो रही है, क्योंकि 2 बड़ी टीमें हैं और आपको हर स्टेज पर ये 2 टीमें आपस में टकराती हुई दिखाई देंगी। उन्होंने कहा, शुभमन गिल जो पिछले कुछ समय से बहुत अच्छा कर रहे हैं वनडे फॉर्मेट में, कुछ वर्षों से आईपीएल के सत्र के दौरान हमें एक दूसरे से मिलने का मौका मिले, मुझे उनका व्यवहार पसंद है, वो बेहद प्रेरित करने वाला व्यक्ति लगता है जो बल्लेबाजी के साथ साथ नेतृत्व के मामले में भी सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता है। उन्होंने कहा, वो बहुत अच्छा इंसान है, वो बेहद मृदुभाषी और जिस स्तर का वो खिलाड़ी है इस एज में, कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वो वनडे फॉर्मेट में बेहतरीन ढंग से बल्लेबाजी करता है। बल्लेबाजी करने की टेक्निक उस बंदे की कमाल की नजर आती है, गेम को चलाना वो जानता है, वनडे फॉर्मेट में बहुत कमाल का वो बल्लेबाज है। तो वहीं बात जब प्रिंस की है तो फिर विराट की क्यों नहीं, किंग की क्यों नहीं। इसको लेकर रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि वनडे क्रिकेट में विराट कोहली से बेहतर कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं देखा मैंने। उन्होंने उम्मीद जताई कि स्टार बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा और इस खिलाड़ी को लेकर भी अपनी टीम को चेतावनी दी है। रिकी पॉन्टिंग ने आईसीसी रिव्यू में कहा, मुझे नहीं लगता कि मैंने 50 ओवरों के प्रारूप में विराट कोहली से कोई बेहतर खिलाड़ी देखा है। अब जबकि वह सर्वाधिक रन बनाने के मामले में है, मुझसे आगे निकल गए हैं और अब केवल 2 बल्लेबाज ही उनसे आगे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो इस प्रारूप में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज के रूप में याद किए जाने के लिए खुद को सर्वश्रेष्ठ मौका देंगे। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर शारीरिक रूप से वो फिट हैं, अपने खेल के इस पहलू का असाधारण रूप से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ वो फॉर्म लय हासिल कर चुका है, न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छी बॉडी लैंग्वेज से उतरे थे। तो रिकी पॉन्टिंग कहीं ना कहीं इस बात से भी डरे हुए हैं। तो रिकी पॉन्टिंग ने इन 2 खिलाड़ियों को सावधान किया है अपनी टीम को। वहीं चैंपियंस ट्रॉफी में भेदभाव, भारत को मिल रहा है विशेष फायदा। पैट कमिंस का दावा है बड़ा और इसको लेकर अब बातें हो रही है खूब, क्योंकि कमिंस ने याहू ऑस्ट्रेलिया से कहा था कि यह अच्छा है कि टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर इससे यानी उन्हें भारत को एक ही मैदान पर खेलने का बड़ा फायदा मिलता है। उनकी टीम पहले से ही बहुत मजबूत है और उन्हें अपने सभी मैच एक स्थान पर खेलने का स्पष्ट फायदा भी मिल रहा है। हाइब्रिड मॉडल के तहत टूर्नामेंट आयोजित कराने का फैसला किया गया। तो ये जो मांग जो पैट कमिंस ने उठाई थी, उसके बाद बहुत सी बातें, हालांकि उसके बाद पैट कमिंस बिखर गए थे, निखर गए थे। उन्होंने कहा कि मैंने नहीं कहा ऐसा कुछ, लेकिन बात तो कुछ हुई है, तभी तो आग लगी है। चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया की हालत होगी खराब। एडम गिलक्रिस्ट का बयान जो छुड़ा देगा कंगारुओं के पसीने। इन्होंने भी अपनी टीम को चेतावनी दी और कहा कि इस बार भारतीय क्रिकेट टीम जिस दुबई के
मैदान पर खेल रही है ना, वह भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर्स की तूती बोलेगी और आप स्पिनर्स को उतना अच्छा खेलते नहीं है। दूसरी बात इन्होंने ये भी कही एडम गिलक्रिस्ट ने कि कहीं ना कहीं मेरा मानना ये भी है कि इंडियन क्रिकेट टीम इस वक्त जो स्पिन डिपार्टमेंट का जो स्लॉट लेकर आ रही है वो आपके पास है ही नहीं। ऑस्ट्रेलियन में केवल एक ही नज़र आते हैं और वो आपके एडम जैम्पा नज़र आते हैं, तो फिर उतनी अच्छी गेंदबाजी आपके पास है नहीं। और बहुत कुछ टॉस भी डिपेंड करेगा कहीं ना कहीं इन एडम गिलक्रिस्ट का मानना है। तो देखने वाली बात है कि किस तरह से मुकाबला जाता है। तो वहीं भारत की दुबई में खेलने पर कमिंस के बाद रासी वैंडर दुसैन जो साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं उनको भी मिर्ची लगी है। उन्हें पता है कि फाइनल में वो भिड़ने वाले हैं कहीं ना कहीं भारत से, तो उससे पहले ही बयान तैयार कर रहे हैं। वांदर दुसैन ने ये स्क्रिप्ट इन्फो से कहा, निश्चित तौर पर भारत को फायदा है। मैंने देखा है कि पाकिस्तान इस बारे में बोल रहा था, लेकिन फायदा तो है। आप एक ही जगह पर एक ही होटल में रह रहे हैं, एक ही मैदान पर अभ्यास कर रहे हैं और एक ही पिच पर खेल रहे हैं, तो फायदा तो है ही। रासी वैंदर दुसैन ने यह कहा कि यह जानने के लिए कोई रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत तो नहीं है ना, लेकिन भारत पर हालात का पूरा फायदा उठाने का भी दबाव होगा। उन्होंने ये भी माना कि भारत के हालात उनके पक्ष में है, तो फिर उन्हें उसका फायदा भी होने वाला है। पांड्या अकेले दम पर भारत को वर्ल्ड कप जिता सकते हैं, सैम वॉटसन ने बताई वजह। सैम वॉटसन ने कहा कि इस पूरे टूर्नामेंट में मानो या न मानो, लेकिन हार्दिक पांड्या भारत के लिए तुरुप का इक्का रहे हैं। फिर वो चाहे पाकिस्तान के खिलाफ जो अच्छी गेंदबाजी करी, बाबर का विकेट लिया, शमी का उसका अच्छा नहीं होना उसके बावजूद भी, फिर वो न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी करी, एक अच्छा फिनिशिंग टच दिया, लेकिन उसके साथ साथ में गेंदबाजी से भी ओपनिंग में विकेट लेकर देते हैं नई बॉल से। तो ये हार्दिक पांड्या जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसे एक्स फैक्टर खिलाड़ी सैम वॉटसन का मानना है कि वो अकेले दम पर वर्ल्ड चैंपियन बना सकते हैं। ये वे ऐसे खिलाड़ी है। भारतीय टीम की जीत के बाद माइकल वॉन की भविष्यवाणी की, यह टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीतेगी। माइकल वॉन ने साफ कहा है कि भारत जीतेगी, लेकिन जो भारत को हरा देगा वो जीतेगा। और मुझे लगता है कि केवल ऑस्ट्रेलिया ही ऐसा कर सकती है जो भारत को हरा सकती है, लेकिन क्या दुबई की पिच पर ऑस्ट्रेलिया ऐसा कर पाएगी, मुझे इस पर भी संदेह है। यानी माइकल वॉन ये कहना चाहते हैं कि इस मुकाबले में कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट टीम हावी है। दुबई में भारत को फायदा हो रहा है। रोहित ने आलोचकों को करारा जवाब दे दिया और कहा ये हमारा घरेलू मैदान तो नहीं है। अब जो भी बातें पैट कमिंस और रासी वैंदर दुसैन कर रहे हैं, इसको लेकर सुनील गावस्कर ने भी बयान दिया और अब रोहित शर्मा ने भी दिया। रोहित शर्मा ने क्या कहा? सेमीफाइनल मुकाबले से पहले रोहित ने कहा, हर बार पिच आपको अलग अलग चुनौतियां दे रही है। हमने यहाँ जो 3 मैच खेले हैं उनमें पिच का व्यवहार अलग रहा है। ये हमारा घर नहीं है, ये दुबई है। हम यहाँ इतने सारे मैच नहीं खेलते हैं और हमारे लिए भी नया है। रोहित ने कहा उनकी टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम 4 मैच में जल्दी से अनुकूलित होने और परिस्थितियों को अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा यह 4-5 सतहों पर उपयोग किया जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता सेमीफाइनल में कौन सी पिच जाएगी। लेकिन कुछ भी हो, हमें इसके अनुकूल ढलना होगा और देखना होगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। हम उसी पर खेलेंगे। रोहित ने अपनी बात पर जोर देने के लिए रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के ग्रुप आखिरी का हवाला भी दिया था। रोहित ने साफ कहा है कि आप बहाने मत बनाइए और हम भी तो दुबई में खेल रहे हैं जहां हम ज्यादा नहीं खेले, 4-5 पिचें यूजेज हो रही है। हमें नहीं पता कौन सी पिच यूज होगी, तो कुछ भी हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करना भारत के लिए फायदेमंद होगा, ये कहना है जी हाँ सुनील गावस्कर का। सुनील गावस्कर ने इस बात को लेकर कहा कि मेरा मानना है कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती है। भारत के गेंदबाजों ने ग्रुप ए के अंतिम मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ दुबई में लक्ष्य का पीछा करना असंभव बना दिया है। गावस्कर ने कहा अगर आप शुरुआती ओवरों में हमारे स्पिनर को देखें तो उन्हें ज़्यादा मदद नहीं मिली थी, लेकिन बाद में जब रोलिंग के बाद पिच में थोड़ा सुधार हुआ तो ओस जमने लगी जो स्पिनरों को लिए थोड़ी फायदा पकड़ रही थी। तो इसमें कोई असंभव पिच तो नहीं थी, इसमें हल्का सा टर्न था। अंतिम 4 असली अंतर हमारे गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करके दिया, लेकिन कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में लक्ष्य का पीछा करना भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है।